इस वीडियो को देखने के बाद लड़की तुम्हारे प्यार में तड़प के मर जाएगी। और ये मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं सच में बोल रहा हूँ। क्योंकि अभी तक क्या हुआ है, तुम किसी लड़की को देखते हो, प्यार करने की कोशिश करते हो, पटाने की कोशिश करते हो और लड़की पटती नहीं और तुम हाथ धो के बैठ जाते हो। इस वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगा कि किस तरीके से लड़की को पटाया जाता है और पटाने के साथ साथ अपने लिए तड़पाया जाता है, प्यार में पागल किया जाता है। इस वीडियो को अगर तुमने एंड तक देखा तो 3 चीजें सीखोगे। सबसे पहली चीज कि वो ट्रिक सीखोगे जिसके बाद लड़की अब तुम्हें सीक्रेटली नोटिस करना शुरू करेगी। लड़की धीरे धीरे तुम्हें देखेगी, लड़की हौली हौली तुम्हें इशारे मारेगी, नैन मटक्का होगा, लड़की कुछ इशारे करेगी और तुम्हें इतना मजा आएगा ना कि तुम मौज काट दोगे। दूसरा काम होगा कि लड़की अब तुम्हारे बिना रह नहीं पाएगी, तुम्हारे बिना उसका मन नहीं लगेगा। वो घर में जाके तुम्हारे बारे में सोचेगी, 24 घंटे तुम्हें याद करेगी, तुम्हारे लिए तड़प जाएगी। और ये करोगे तो फिर इतना मजा आएगा कि लड़की को तड़पाने का फिर जो मजा है वो तुम ही देख पाओगे। तीसरा फायदा इस वीडियो को देखने के बाद होगा कि वो तुम्हारे स्टैंडर्ड्स के हिसाब से खुद को बदलेगी, यानी कि तुम लड़की को डोमिनेट कर पाओगे। जैसा चाहोगे लड़की वो काम करेगी, तुम जो बोलोगे लड़की सब कुछ करेगी। और तुम समझदार हो मैं क्या बोल रहा हूं, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि 5 क्वालिटी बताने वाला हूं जो कि तुम्हें अपने अंदर लानी है। सबसे पहली क्वालिटी, ये सब लाने के लिए आपको करना होगा इमोशनल मिरर, यानी कि उसके इमोशंस की एक परफेक्ट रिफ्लेक्शन बनाना सीखना होगा। वो लड़के लड़कियों को बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं जिन लड़कों को लड़कियों को समझना आता है, जिनमें जो इमोशनल स्टेबिलिटी होती है ना सिर्फ वो होती है बल्कि वो इमोशंस को कंट्रोल भी करना जानते हैं। अब इमोशनल स्टेबिलिटी कैसे लाई जाती है, इमोशंस को मिरर कैसे किया जाता है, इसको ध्यान से समझो। सबसे पहली चीज इसको करने के लिए आपको समझना होगा कि जब भी लड़की खुश हो तो तुम्हें 1% उससे ज्यादा ही खुश होकर दिखाना है। अब जरूरी नहीं है कि 1% पे फोकस मत करो। कहने का तात्पर्य ये है कि जब हम खुश होते हैं और सामने वाला हमारी खुशी में खुश हो जाता है तो वो इंसान हमें सबसे अच्छा लगता है। आप जब भी किसी को अपनी खुशी शेयर करते हो और वो बोलते हैं हाँ ठीक है, हमारा मूड ऑफ हो जाता है, राइट। और जब भी हम दुख हो जाते हैं, काफी दुखी हो जाते हैं और हम बोलते हैं कि यार ये चीजें हो गई वो हो गई, और सामने वाला तो बोलता है कि भाई छोड़ ना, ये तो हो जाएगा सही, तो भी हमें गुस्सा आता है। तो इसका मतलब कि अगर हम चाहते हैं कि लड़की हमें पसंद करे तो जब लड़की खुश हो तो उससे ज्यादा खुश होकर उसको दिखाओ, एज इफ कि वो खुशी तुम्हारी पर्सनल खुशी है। दूसरी चीज उल्टा इसका कि जब भी वो उदास हो तो तुमको इतना ज्यादा उदास हो जाना है कि एज इफ कि तुम्हारी लंका लग गई और तुम्हें ही परेशानी हो रही है। इसके पीछे का कारण देखो रिवर्स साइकोलॉजी में आता है। रिवर्स साइकोलॉजी कहती है, साइकोलॉजी कहती है कि जब भी हम किसी के बहुत खास होते हैं ना तो उसकी हर एक चीज से हम इन्फ्लुएंस होते हैं, हमें फर्क पड़ता है। रिवर्स साइकोलॉजी कहती है कि जब तुम फर्क पड़ना दिखाना शुरू कर दो तो सामने वाले को यह एहसास होता है कि एज इफ तुम उसके खास हो। साइकोलॉजी कहती है कि खास हो गए तो एहसास होगा, रिवर्स साइकोलॉजी कहती है कि एहसास दिखाओ तो खास अपने आप बन जाओगे। तीसरा काम इससे होता है कि तुम्हारे एक्सप्रेशंस उसके इमोशनल स्टेट को कहीं उसके आसपास होने चाहिए, यानी कि जैसे उसके इमोशंस वैसे तुम्हारे एक्सप्रेशंस। क्या? जैसे उसके इमोशंस वैसे तुम्हारे एक्सप्रेशंस। मेरी जान, ये चीज तो रट लो। जैसे सामने वाले के इमोशन होंगे वैसे मैं एक्सप्रेशन लेके आऊंगा और फिर तो इतना मजा तुम्हें आएगा ना कि तुम सामने वाले को एहसास दिला दोगे कि तुम्हारे अलावा उसका कोई इंसान खास है ही नहीं। ये बहुत ही चंट चलाक वाली नीति होती है। तुमने देखा होगा लोगों को कि कुछ लोग ऐसे होते हैं उनको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन जैसे तुमने बोला कि यार मैं बहुत परेशान हूं, सामने वाला हमसे ज्यादा ही परेशान। अरे क्या हो गया, अरे यार ये क्या हो गया, कैसे हो गया। ये औरतों वाली चीजें होती हैं, ये औरतें कर पाती हैं, लड़के नहीं कर पाते। लेकिन अगर तुम ये सीख गए तो जो चंड चलाक आंटियां और औरतें होती हैं ना, उनके जैसे बन जाओगे। जब भी लड़की दुखी हो तो दुखी वाले पूरे एक्सप्रेशंस, तुम्हारे भौहें, तुम्हारी आंखें, तुम्हारी उंगलियां सब थिरकने लग जानी चाहिए कि भाई पता नहीं क्या बवंडर हो गया। और जब खुश हो तो तुम्हारे रोम रोम खुश हो जाना चाहिए कि भाई या ये हुई ना बात, मैं हुआ ना तुम्हारी खुशी में खुश। चौथी चीज कि मिरर इफेक्ट उसके सबकॉन्शियस माइंड को बोलता है कि यही तुम्हारा बंदा है। देखो, लड़की के सबकॉन्शियस माइंड को जितना ज्यादा हिट करोगे लड़की तुम्हारे प्यार में उतनी ही ज्यादा पागल होगी। और सबकॉन्शियस माइंड को हिट करने के लिए मिरर इफेक्ट बहुत अच्छा काम करता है, क्योंकि ये वो शॉर्टकट है जो उसके दिमाग के पार चला जाता है, उसको समझ में ही नहीं आता ये क्या हुआ। तुम उसके लिए जब बन जाते हो, उसके हिसाब से चलना शुरू कर देते हो, उसके एक्सप्रेशंस को ना सिर्फ समझते हो बल्कि उसके एक्सप्रेशंस, उसके इमोशंस के हिसाब से चलते भी हो, तो लड़की के बिल्कुल अंदर तक चले जाते हो और लड़की को ऐसा फील होता है कि तुम्हारे अलावा उसका कोई खास है नहीं। और 5वीं चीज जो यहाँ पर होती है कि इमोशनल सिंकिंग यानी कि जो आप मैच कर रहे हो ना उसको सिंक प्रोसेस कहते हैं। तो सिंकिंग से क्या होगा कि वो तुम्हारे साथ डीपली अटैच्ड हो जाएगी।
इससे फायदा ये होता है कि अब लड़की तुम्हें छोड़ नहीं पाएगी। जैसे तुम्हें दुख होता है ना कि आज लड़की ने रिप्लाई नहीं किया, आज लड़की से बात नहीं हुई, आज उसने मेरे को देखा नहीं, पता नहीं क्या हो गया, क्योंकि तुम अटैच्ड होते चले जा रहे हो। कहीं ना कहीं तुम्हें प्यार का एहसास हो रहा है, और वही चीज अब लड़की के साथ होगा। लड़की तुम्हारे बारे में ना सिर्फ सोचेगी बल्कि डीपली तुम्हारे लिए पागल हो जाएगी, तुम्हारे लिए पूरी बदमाश हो जाएगी। क्वालिटी नंबर 2 जो कि आपको लाना है अगर आप किसी लड़की को अपने प्यार में तड़पाना चाहते हो, और वो है अनशेकेबल फ्रेम, यानी कि तुम्हारा मूड कोई भी नहीं हिला सकता। ये चीज तुम्हें उसको दिखानी पड़ेगी। इसके पीछे रीजन ये है कि आजकल लड़कियों को बस ये लग गया है कि लड़के बस डोमिनेट करते हैं। लड़के बस यही जानते हैं कि गाली गलौज कर दो, किसी के साथ कुछ गलत कर दो और चिल्ला दो, और बस यही होता है। एक्चुअल में लड़कियों को ये चीज पसंद आती भी है, लेकिन वो बहुत ज्यादा ऑब्वियस नहीं होनी चाहिए। लड़कियां ये सिर्फ उसी लड़के से चाहती हैं, या उसी लड़के को ये एक्सेप्ट कर सकती हैं उसी से जो उनका प्यार होता है। अब आप पहले ही डोमिनेट करने लग जाते हो, पहले ही उसको तड़पाना शुरू कर देते हो, भाई ऐसे काम नहीं चलेगा। पहले उसको अपने प्यार में डालना पड़ेगा, और प्यार में डालने के लिए ये वाली क्वालिटी बहुत काम आएगी जो कि है अनशेकेबल फ्रेम, यानी कि आपका मूड कभी खराब होता ही नहीं। अब मैं आपको एग्जांपल और कुछ टिप्स देकर बताऊंगा कि कैसे ये चीज आपको दिखानी है। सबसे पहला काम, वो तुम्हें जब भी टीज करे ना या जब भी टेस्ट करे तो तुम्हें बस स्माइल देनी है, रिएक्ट नहीं करना। लड़कियां क्या होती हैं ना, लड़कों का टेस्ट लेती हैं। आपने देखा होगा कि लड़की बहुत अच्छे से आपसे बात करेगी, लेकिन अचानक से बात करना छोड़ देती है, भूल जाती है, बोलती है कि मेरे को काम आ गया था। ऐसा वो इसलिए करती है क्योंकि वो देखना चाहती है कि तुम कितने पानी में हो। अगर कोई लड़का बहुत ज्यादा तड़पना शुरू कर देता है तो लड़की का एम परफेक्ट हो जाता है। लड़की बोलती है हाँ मेरा गोल हो गया सेट, मैंने अचीव कर लिया, अब ये लड़का मेरे प्यार में तड़पेगा और मैं तड़पाऊंगी। लेकिन जब कोई लड़का नहीं तड़पता तो लड़की उसको अगले स्टेज पे लेकर जाती है जहां पर वो और ज्यादा भाव देती है। जब भी लड़की आपको इग्नोर करे, बात ना करे, बहुत ही लेट रिप्लाई करे, तो उसको पूछो मत कि क्या हो गया, क्यों हो गया। नॉर्मल एज इफ कि तुम एंजॉय कर रहे हो, तुम्हारे पास बाकी लड़कियां भी हैं बात करने के लिए, कोई खास थोड़ी और भी हैं और बात कर लोगे। फिर लड़की खुद मुड़कर आती है, वापस आती है। और ये चीज लड़कियां करती ही करती हैं। ये 110% लड़की करेगी। जब भी किसी को पटाओगे तो वो थोड़ा छोड़ देगी आपको, देखेगी कि तुम किस तरह तड़पते हो। लेकिन अगर मछली ये दिखा दे कि मुझे पानी से फर्क ही नहीं पड़ता, तो मछुआरा क्या करेगा, वो तो फिर गया ना काम से, समझ रहे हो। तो आपको दिखाना है कि मुझे तेरा पानी चाहिए नहीं। मैं क्या बोल रहा हूँ ये। दूसरी चीज कि तुम अपनी वैल्यू जानते हो, ये चीज उसको दिखाओ। उसके बिहेवियर से तुम्हारी वाइब नहीं गिरती, तुम्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता। तुम अपनी वैल्यू समझते हो, लड़की के हिसाब से अपनी वैल्यू को डिफाइन मत करो। अगर लड़की बोलते कि तुम अच्छे नहीं दिखते, बोलो आई डोंट केयर, बोलो कि हाँ मैं जैसा हूं वैसा हूं, मतलब हो सकता है तुम्हें ना लगता हूं। लड़की बोलते कि तुम बहुत अच्छे दिखते हो, तो खुश भी नहीं होना, क्योंकि जो इंसान सामने वाले की तारीफ से खुश हो सकता है वो इंसान सामने वाले की बुराई से दुखी भी तो होगा। ये पूरा एक स्पेक्ट्रम है। ज्यादा खुश होगे तो ज्यादा दुखी भी होगे, ज्यादा दुखी होगे तो ज्यादा खुश भी होगे। इसलिए अपनी वैल्यू खुद बनाओ। लड़की कुछ भी बोले कि हाँ ठीक है, तुम्हें जो लगता है लगता होगा। तीसरी चीज कि चाहे कुछ भी हो, तुम्हारे प्रेजेंस काम एंड कंपोज होने चाहिए। आपको ना कोई चीज लड़की बताती रहेगी कि आज मेरे साथ ये हुआ, उसने मेरे को छेड़ दिया। अब आपको बिल्कुल गुस्से में तिलमिलाना नहीं कि उसकी हिम्मत कैसे हुई, मैं ये कर दूंगा, मैं उसकी फाड़ दूंगा, कुछ नहीं। बोलो कि हाँ कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम उसको अच्छे से हैंडल करना, हो जाएगा मैनेज। लड़की बोले कि तुम्हें कुछ फर्क नहीं पड़ा। बोलो कि नहीं, फर्क वाली बात नहीं है। देखो तुम लड़की हो, मैं तुम्हें एडवाइस दूंगा तभी थोड़ी हैंडल कर पाओगी। आज तक भी तो करती आ ही रही हो ना। तुम इंडिपेंडेंट हो, तुम्हें ये चीज पता है, मुझे पता है तुम स्ट्रांग हो। पलट दी बात, ले अब खेल साइकोलॉजी, समझ रहे हो। तो आपको कहीं ना कहीं साइकोलॉजी के साथ लड़की को दिखाना कि मैं कंपोज्ड हूं, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि लड़कियां आज नहीं तो कल तुम्हें अपने पूरे कारनामे दिखाएंगी। लड़कियां आज नहीं तो कल ये दिखाएंगी कि वो कितनी ज्यादा इमोशनल बंदी हैं। तुम्हें लगता है ना कोई लड़की देख के कि ये लड़की कितनी ज्यादा ब्यूटीफुल है, इसके साथ कुछ करूंगा तो मजा आएगा। उस करने और उसके ब्यूटीफुल होने के बीच में जो लाइन होती है ना, जो वो रास्ता होता है, बहुत बहुत गंदा होता है, कीचड़ होती है उसमें। लड़की बोलेगी कि आज भी मेरा एक्स मुझे परेशान करता है। लड़की बोलेगी कि मेरे साथ बचपन में किसी ने मेरे को ऐसे बैड टच कर दिया था, आज भी मेरे वो हलक में है। आज भी मैं अपने एक्स से प्यार करती हूँ। आज भी मेरा एक बेस्ट फ्रेंड है जो मेरे साथ सिर्फ फ्रेंड्स विद बेनिफिट करना चाहता है। एक लड़के के साथ मैंने यूं ही कुछ कर लिया था, अब वो बार बार पूछ रहा है, मैसेजेस कर रहा है, उसके पास मेरे MMS है, मैं क्या करूं। सोच रहे हो, अब तुम्हारा मन करेगा कुछ उसके साथ करने के लिए। इससे तुम्हें दिखाना है कि मैं बिल्कुल कंपोज्ड बंदा हूं, मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे साथ क्या। अब देखो फर्क तुम्हें ही पड़ता है, मुझे ही पड़ता है, सबको पड़ता है, बट तुम्हें दिखाना है। जब दिखा दो, लड़की प्यार में पड़ जाए, उसके बाद दिखा दो भैया कि हमें फर्क पड़ता है, हम नहीं चाहते कि तुम ऐसा करो, और लड़की तुम्हारी बात सुनेगी भी। थोड़ा तो भाई चंड चालाकी करनी पड़ती है। चौथी चीज कि तुम दुनिया के प्रेशर से नहीं, कुछ फर्क नहीं पड़ता तुम्हें दुनिया के प्रेशर से। तुम्हारे स्टैंडर्ड्स खुद के चलते हैं, तुम्हें किसी से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। और ये चीज बतानी नहीं है, ये चीज जतानी है।
जब भी आप उसके साथ घूम रहे हो, कोई भी प्लान फेल होता है, तो आपको बहुत ज़्यादा डगमगाना नहीं है, बहुत ज़्यादा हाइपर नहीं होना। ठीक है, बोलो कि हाँ इट्स ओके, कोई बात नहीं, ये हम ये कर लेंगे। गुस्सा तुम्हें आ रहा है मुझे पता है, लेकिन दिखाना नहीं है। पूरा पॉइंट है कि तुम्हें गुस्सा दिखाना नहीं है, तुम्हें अपने इमोशनल स्टेबिलिटी को बस दिखाना है, जताना है। उसके बाद में तो तुम जो हो वो सामने ले आना, कोई फर्क नहीं पड़ता। पांचवी चीज, लड़कियों को ये अच्छा लगता है कि जब किसी लड़की के आसपास वो इमोशनली, मतलब किसी कोई ऐसा लड़का मिले जिसके साथ वो इमोशनली सेफ फील कर पाए। सेफ फील करवाने के बाद क्या होगा, लड़की आपको अपने सारे के सारे सीक्रेट्स बताएगी, और लड़कियों के सीक्रेट्स सुनने के बाद तुम्हें जो मजा आएगा, जो आनंद आएगा, लड़की अपने सीक्रेट्स बताती नहीं, फिर वो तुम्हें बताएगी कि उसने किसके साथ क्या किया, किसको कैसे तड़पाया, किसके साथ क्या उसने किया, और उसकी फ्रेंड क्या करती हैं, उसकी दूर की कजन वो क्या करती है। आपको जब लड़कियों के सीक्रेट्स पता चलेंगे तो आपको साइकोलॉजी सीखने को मिलेगी। मेरे पास बहुत सारी चीजें तब सीखने को मिली जब लड़कियां वो चीज बताती हैं। मैं कभी भी एक लड़का होकर लड़कियों की चीजें नहीं समझ सकता, ना तुम समझ सकते हो। हम तब समझते हैं जब लड़की वो चीज बताती है, और तब बताती है जब तुम उसको इमोशनली काफी कंफर्टेबल कर लेते हो। क्वालिटी नंबर 3, ये चीज ले आओगे तो उसके बाद तो तड़पेगी है, और वो है डिसआर्मिंग ऑनेस्टी। मतलब ऐसा कि बिल्कुल मैं सच का पूरा पुतला हूं, मैं तो ऊपर से नीचे तक सच ही बर्दाश्त करता हूं, सच के अलावा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मुझे ही पता है तुम कितने बड़े मक्कार हो, मुझे ही पता है कि मैं कितना हूं, सबको सब अपनी अपनी हकीकत पता है, लेकिन दिखाने में क्या जाता है और दिखाते कैसे हैं, क्या करते हैं, मैं बताता हूं। 5 चीजें, इसके बाद तो लड़की बिल्कुल झूठी नहीं बोल पाएगी, सब मजा आएगा तुम्हें। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक किया क्या तुमने? नहीं किया ना, इग्नोर कर रहे हो ना, इग्नोर करो। तुम्हारी बंदी भी ऐसे इग्नोर करेगी, मैं श्राप दे दूंगा। इसलिए वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट में बताओ वीडियो कैसी लग रही है। तो आपको सच्चाई का पुतला बनने के लिए क्या करना है? सबसे पहली चीज कि आपको दिखाना है कि तुम जो बोलते हो वही सोचते हो, और कोई भी फिल्टर यूज नहीं करते। देखो, अगर तुमने ये चीज दिखा दी ना कि तुम बहुत चंट हो, तो लड़की अब चंटपना दिखाना शुरू कर देगी, बहुत ऑब्वियस तरीके से दिखाएगी तो वैसे भी। और अगर तुमने ये दिखाना शुरू कर दिया कि तुम बहुत ज्यादा डिसऑनेस्ट हो, यानी कि बहुत ज्यादा तुम मतलबी हो, झूठ बोलते हो, मक्कार किस्म के इंसान हो, तो अब लड़की खूब मक्कारी करेगी। इसलिए सच बोलते हुए दिखाओ, सच जितना हो सके सच बोलो लड़की से, और झूठ बोलो तो ऐसा बोलो कि कभी पकड़ में ना आए, लेकिन वो लड़की है, वो पता लगा लेगी। दूसरी चीज यहां पर आपको देखनी है कि तुमको अपने फ्लॉज एक्सेप्ट करने हैं। अगर तुम्हें दिखाना है कि तुम बहुत ज्यादा सच्चे इंसान हो, तो अपनी गलतियां मानना शुरू करो। लड़की बोले ना कि उस दिन तुमने ये गलत किया था, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था, बोलो कि हाँ यार आई एम सॉरी, वो मैं नहीं करूंगा। सिंपल। लड़की बोलेगी ये क्या बोल दिया तुमने? लड़ोगे नहीं, झूठ नहीं बोलोगे, कुछ कहोगे नहीं, बैड बॉय नहीं हो तुम, मेरा एक्स तो ऐसे। बोलो नहीं, क्या हुआ, गलती है तो एक्सेप्ट करने में क्या जाता है। लड़की बोलेगी ये क्या हो गया, ये तो लड़कों में है ही नहीं। समझ रहे हो? जबरदस्ती की ऑनेस्टी, जबरदस्ती की अपनी चीजें बता दो कि यार पता है जब मैं छोटा था ना तो ये चीज हो गई थी। लड़की बोलेगी कि यार ये चीज तुम मतलब कन्फेस कर ले रहे हो, तुम्हें गुस्सा नहीं आ रहा, तुम्हें दर्द नहीं हो रहा, तुम्हें दुख नहीं हो रहा। बोलो कि नहीं, मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, तुम मेरी खास हो और मैं तुम्हें कुछ भी बता सकता हूं। लड़की से सीक्रेट्स जब जानो तो उसको जज मत करो। लड़की को बोलो कि दैट्स ओके, लाइफ होती है सबकी, सबके साथ अप्स एंड डाउन्स लगे रहते हैं, तो क्या हो गया। लड़की बोलेगी तुम्हें कोई फर्क, बोलो नहीं तो क्या हो गया। उसकी ऑनेस्टी को अप्रिशिएट करो, उसको इतना दिखाओ कि तुम जितना सच बोलोगे उतना फायदा है। और जब वो सच पे सच बोलेगी, उसको सुनो, उसको समझो, और धीरे धीरे तुम्हारे पास पूरा भंडार लग जाएगा उसके सीक्रेट्स का। और याद रखना, जब लड़की अपने सारे सीक्रेट्स किसी लड़के को बता देती है ना, फिर वो उससे दूर नहीं हो पाती। मेरी जान, वो कभी दूर नहीं हो पाएगी, वो फिर पागल हो जाएगी उसके लिए। क्योंकि तुम खुद सोचो ना कि उस लड़के को छोड़ना जिसके पास सारी चीजें हैं, छोड़ पाओगे? मतलब तुम्हारे फोन में अगर बहुत सारी चीजें हैं, तुम्हारे सीक्रेट्स हैं, बिना पासवर्ड के कभी छोड़ पाओगे क्या? खो जाएगा तो लग जाएगी ना। ऐसे ही एक फोन बन जाओ उसका कि सब चीजें पता है, किसके साथ उसने क्या किया, कब कहाँ किया, वो क्या करने वाली है, उसके कजन, उसके भाई बहन, सबके किस्से कहानी उसे सुन लो और जज मत करना। पॉइंट नंबर 3 कि तुम्हें उसके पास्ट के बारे में क्लियर रहना है, प्रिटेंड नहीं करना। तुम उसके पास्ट के बारे में क्लियर रहो, प्रिटेंड मत करो, जो भी हो वो रहो, लेकिन वो दिखाओ जो उसको पसंद है। लड़की को ये दिखाना नहीं है कि तुम जबरदस्ती के कुछ बन रहे हो, लड़की को बस ये जताना है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बाद में फर्क दिखा लेना। अगली चीज है कि तुम्हें अपने इंटेंशंस बोल्ड करके बोलना है। बिल्कुल बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई मैनिपुलेशन नहीं करना, ऐसा दिखाना है। मैनिपुलेशन करना है लेकिन दिखाना नहीं है कि मैनिपुलेट कर रहे हो, समझ रहे हो? ये एक
प्रो मैक्स मैनिपुलेशन होती है। इसको मैं कभी बताऊंगा कैसे करते हैं। अगली चीज कि तुम्हारे सच बोलने का स्टाइल जो है ना, उसको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस से भरा दिखना चाहिए और बहुत ज्यादा अच्छा लगना चाहिए, और ये तुम बाकी जगह दिखाओगे, उसके सामने नहीं दिखाओगे। जैसे कहीं पर भी हो है ना, तो और कोई भी तुम्हारी गलती हो जाती है तो तुम वहां पर अपनी गलती मान लेते हो। कोई भी गलत कर रहा है तुम उसको जाके बोलते हो कि यार तुम ये चीज गलत करो, तुम्हें ये चीज नहीं करनी चाहिए एंड ये चीज अच्छी नहीं है। लड़की को इतना मजा आएगा कि यार ये लड़का कितना ऑनेस्ट है, मेरा बंदा कितना प्यारा है। जबकि प्यारे तुम कितने हो तुम्हें भी पता है, मुझे भी पता है। अगली क्वालिटी जो लाने के बाद लड़की को बहुत ज्यादा पसंद आने लगोगे, वह थोड़ी थोड़ी टीजिंग करना, लेकिन वो टीज इंटेलिजेंस ह्यूमर होना चाहिए, इंटेलिजेंट होना चाहिए। मैं इंटेलिजेंट हो तुम्हारे अगर ह्यूमर वही आजकल के जो है ना गंदे गंदे हैं, और तुम्हें बड़ा मजा आता है कि ओ माय गॉड मैंने नॉनवेज जो क्रैक कर दिया, मैंने लड़की से उसकी फेवरेट पोजीशन पूछ ली, मज़ा नहीं आएगा। ट्रूथ एंड डेयर खेलना और ट्रूथ एंड डेयर के बहाने उसका बॉडी काउंट पूछना, फिगर पूछना, क्या पहना है ये पूछना, किस कलर का, इससे कोई फायदा नहीं है ब्रो। ये आज से 5 साल पहले एक्सपायर हो चुकी थी। आज भी यही चीज करोगे, ट्रूथ एंड डेयर बोलते लड़की पर पकड़ लेगी, छूने के बहाने कुछ करने के बहाने लड़की पकड़ लेगी कि तुम क्या कर रहे हो। थोड़ा एक्स्ट्रा स्मार्ट बनना है, और वो स्मार्टनेस ये है कि लड़की को थोड़ा बहुत टीज करो, उसके लिए तुम्हारे पास दिमाग होना चाहिए। अब मैं ये नहीं बता सकता कि किस तरीके से सही जगह पे सही पॉइंट मारा जाता है। लड़की को चुप करा दोगे ना तो लड़की भाई साहब तुमसे इंप्रेस हो जाएगी। लड़कियां उन लड़कों को पसंद करती हैं जिनमें दिमाग होता है, और ये आज भी था, कल भी था और हमेशा रहेगा। लड़कियां एक्सेप्ट करें चाहे ना करें। लड़कियां चाहती हैं सरवाइव करना, लड़कियां चाहती हैं एंजॉय करना, लड़कियां चाहती हैं कि एक ऐसा लड़का मिले जिस पर वो डिपेंडेंट फील कर सकें, और वो उस पे कर पाएंगे जिसको सब काम आता है, जो कहीं पे भी किसी भी सिचुएशन से उसको निकालने की काबिलियत रखता है। लड़के के लुक्स एक तरफ, लड़के के साथ रोमांस करना एक तरफ, लेकिन लड़के की जो ये क्वालिटी होती है कि वो कंपोज्ड है, वो दिमाग वाला है, वो सब सिचुएशंस हैंडल कर लेगा, लड़कियों को ये पसंद आता है। सबसे पहली चीज कि तुम्हें उसको लाइटली टीज करते रहना है, लेकिन लिमिट के अंदर रहना है। उसको थोड़ा बहुत तड़पाते रहो, छेड़ते रहो, उसको कुछ ना कुछ उसके इनसाइड जोक्स बनाओ, वो चीज को लेके बोलो, लड़की को अच्छा लगेगा। लड़की अगली बार तुमसे बात करने की कोशिश करेगी, क्योंकि कब तक ही तुम सीरियस बात कर लोगे। थोड़ा मस्ती मजाक तो होना चाहिए, थोड़ा हंसी ठिठोली तो होनी चाहिए। दूसरी चीज कि तुम्हें उसकी आदतों को ना सिर्फ नोटिस करना है, बल्कि उस पर विटी कमेंट्स भी करने हैं। लड़की कुछ भी उल्टा सुल्टा बोले ना तो उसको बोल देना है कि अच्छा ये आई गेट इट। अब कुछ नहीं आपने बोला, गंदा बोलना नहीं है, बस वो लगना चाहिए कि कुछ गंदा पकड़ लिया है। लड़की बोलेगी नहीं यार मेरा ये मतलब था, तुम कुछ भी बोलते हो बस। और पकड़ने के लिए दिमाग होना चाहिए, ऐसा नहीं होता कि कुछ भी यूं ही। आपका दिमाग चलना चाहिए रियल टाइम में कि उसने ये बोला, इससे ये कनेक्ट, और तुरंत आपने 1 सेकंड में रिप्लाई मार दिया। लड़की बोलेगी यार तुम ना ये तो कुछ भी बोलते हो, बस लड़की इंप्रेस हो गई। तीसरी चीज कि तुम स्मार्टली उसकी ओवर कॉन्फिडेंस की हवा निकाल देते हो। लड़कियां ओवर कॉन्फिडेंट रहती हैं, ओवर कॉन्फिडेंस में रहती हैं। उनको यही लगता है कि वो लड़की है तो किसी भी लड़के को चला लेगी, वो कुछ भी बोलेगी लड़का मानेगा, क्योंकि उसको उससे कुछ चाहिए। और जब तुम ये दिखा देते हो कि मुझे तो उससे कुछ नहीं चाहिए और मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, तुम गलत हो तो मैं गलत बोलूंगा, तुम आज अच्छी नहीं लग रही तो मैं अच्छी नहीं लग रही बोलूंगा, तुम जो सही हो तो सही हो, गलत हो तो गलत। जब ये चीज करोगे तो लड़की का जो ओवर कॉन्फिडेंस होता है ना कि भाई यूं ही तुम्हें रिझा लेगी, वो उसकी हवा निकल जाती है। चौथी चीज कि तुम प्लेफुल बनो पर नीडी मत बनो। लड़की के दिमाग के साथ जितना ज्यादा खेलोगे, लड़की के साथ जितना ज्यादा मस्ती वस्ती करोगे, लड़की को उतना मजा आएगा। लड़की के साथ कभी डेट पे जाओ तो उसको सिर्फ रोमांटिक मत बनाना। रोमांटिक बनाओगे लड़की बोर हो जाएगी। उसको ऐसा बनाओ कि उसको मजा आया, वो हंसी है तुम्हारे साथ। अगली चीज कि तुम कभी कभी उसकी ही लाइंस यूज करके उसको हिला दो। उसकी जैसे उसका कुछ ना कुछ तरीका होगा, वो कुछ मान लो कि वो किसी वर्ड को यूज़ नहीं कर पाती, जैसे वो परफेक्शन की जगह वो परफेक्ट कुछ करती है, तो उसको वही बोलो क्या अच्छा तुम बहुत ज़्यादा परफेक्शन हो ये हो, कुछ भी हो सकता है। कुछ भी ऐसी चीज़ जो उसकी थोड़ी है ना मस्ती मजाक में बोलना है, चिढ़ाना नहीं। और चिढ़ाना ऐसा है कि लड़की को अच्छा लगे। क्वालिटी नंबर 5 जो कि आपको लानी है अगर लड़की को इंप्रेस करना है वो है कि पर्पसफुल साइलेंस। तुम्हारा चुप रहना बहुत असर करता है। चुप्पी रहनी मतलब जो चुप होते हैं ना, मतलब जो शांति होते हैं, जो साइलेंस होता है ना, वो इतना ज़्यादा गहरा होता है कि उसकी कोई भी कीमत नहीं होती। किस तरीके से चुप रह के लड़की को तड़पाना है वो मैं बताऊंगा, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक जिन लोगों ने नहीं किया वो लाइक कर दो। मुझे दिख रहा है भाई तुम इतने चंट मत बनो। लड़की के सामने बन नहीं पाता है, मेरे सामने बनोगे। नंबर 1, जब ज़रूरत हो तभी बोलो, बाकी साइलेंस तुम्हारा वेपन होना चाहिए। जब तक ज़रूरत ना हो तब तक बोलना सही नहीं है। लड़की कुछ भी बोले ना कि यार पता है मैंने ना तुमसे ये झूठ बोला, मैंने बोला, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, कुछ मत डांटो, कुछ भी मत करो, शांत हो जाओ। लड़की बोलेगी कि यार तुम गुस्सा में हो क्या, तुम कुछ कह रहे हो क्या, बोलो ना यार, तुम कुछ बोल लो, ऐसे मत शांत रहो, कुछ मत बोलो। शांति इतनी बड़ी चीज़ होती है। लड़की ने अपना गेम खेला, तुमने पकड़ लिया, शांत हो जाओ। लड़की ने कुछ भी बोला, लड़की नाराज़गी दिखा रही है, साइकोलॉजी खेल रही है, शांत हो जाओ, मत दो भाव।
लड़की बोलेगी क्या हो गया, कोई बात हो गई, मैंने कुछ गलत किया, मत दो। साइलेंट ट्रीटमेंट इतना खतरनाक होता है कि इसको अकेले दम पे तुम लड़की पटा लोगे। इससे वीडियो चाहिए तो कमेंट कर देना। नंबर 2 कि जब भी गेज करो ना तो बिना बोले, मतलब एकदम बिल्कुल आराम से उसकी आंखों में देखना, लड़की पूरी ठंडी हो जाएगी। लड़की बोलेगी ये क्या कर लिया। लड़कियों की आंखों में देखना भी एक अलग अलग तरीका होता है। जैसे एक तरीका होता है, लड़की कुछ भी अपनी बातें बता रही कि पता है मेरे साथ ये हुआ, फिर मैं वहाँ जाती हूँ, फिर मैं ये करती हूँ, फिर ऐसा होता है। लड़की की आंखों में देखो, कभी लेफ्ट आई में फिर राइट आई में देखो, लेफ्ट आई में फिर राइट आई में। लड़की बोलेगी क्या देख रहे हो, ऐसे मत देखो। लड़की वीक फील करना शुरू कर देती है, क्योंकि लड़कियों को ये आदत ही नहीं है कि लड़का आंखों में देखेगा। उसकी आंखों में देखो, उसको दिखाओ कि देख ये है मेरा कॉन्फिडेंस, समझ रहे हो, बिल्कुल डरो मत। और एक देखना ऐसा भी होता है कि बहुत ही ज़्यादा आपने घूर के देख लिया। लड़की कोई चीज़ बता रही कि पता है या वो कल मैं इसलिए कॉल नहीं उठा पाई थी कि वो था ना, और लड़की की आंखों में देखो, अच्छा क्या था, वो था, सही बात है, वही तो रहा होगा। लड़की बोली यार तुम कैसी बातें कर रहे हो, तुम क्या बोल रहे हो, नहीं ऐसा नहीं है, बस हो गया तुम्हारा काम। पॉइंट नंबर 3 कि तुम उसके रिस्पॉन्स को डिले करते हो बिना एक्सप्लेनेशन दिए। उसके रिस्पॉन्स को डिले करो, बिल्कुल ज़्यादा मिस्टीरियस बन जाओ। ये चीज़ ऐसी है कि लड़की पागल होएगी ही होएगी तुम्हारे लिए। उसको एक्सप्लेनेशन देने का मौका ही मत दो। बस वो लड़की बोले ना कि लेट मी टेल यू क्या हुआ था, लड़की को बोलो कोई बात नहीं, आई डोंट वांट टू नो दिस। लड़की बोले कि प्लीज़ सुन लो, बोलो कोई बात नहीं, ठीक है। और बस लड़की क्योंकि उस टाइम पे रेडी है कुछ ना कुछ करने के लिए, और जब तुम ये चीज़ उसको दिखा दोगे कि अभी मैं रेडी नहीं हूँ, लड़की तुम्हारे लिए तड़प जाएगी। और 5वीं चीज़ कि तुम कभी कभी उसकी बातों का जवाब सिर्फ एक स्लो स्माइल से दो। लड़की को हमेशा जवाब देना ज़रूरी नहीं है, कभी कभी स्माइल कर देना भी ज़रूरी है। और ये सारी चीज़ें जब करोगे तो लड़की तुम्हारे लिए तड़प जाएगी, प्यार में पागल हो जाएगी। इसलिए वीडियो को लाइक करना और शेयर करना अपने सभी दोस्तों में, ताकि उनको भी पता लग पाए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।